क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का अभी 2 नंबर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों का। ठीक है, और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ये होता है। जांच करने का मतलब है इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं, वो प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि जो दिया हुआ वही लिखते हैं। चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लिखना है, देख लो क्या लिखा हुआ है, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल क्या क्या संख्या है, 26 है और गुना 91 है, बराबर एचसीएफ किसका, इसी का एचसीएफ किसका 26 और 91 का निकालना है, गुना एलसीएम किसका निकालना है, वही 26 और 91 का। ठीक है, तो इसके लिए रफ करेंगे, पहले इसको गुना कर लेते हैं, 26 गुना 91 यहाँ पे रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो 26 गुना 91, 91 गुना, अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, 6 कम 6, 6 नमंग 54, 546 हो गया, 2 एकम 2, 2 नमंग 18, 6 4 2 6 8 5 13, एक और एक 2, 23 66, यहाँ हो गया आपका 23 66। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो चलिए एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ ही निकल जाएगा, यहीं पे निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 13 दूनी 26 और 13 सात 91, तो क्या हो गया 13 गुना 2 गुना 7, ये हम लोग पहले वाला मैथ में बनाए थे। तो अब इसका एचसीएफ जो निकालेंगे, एचसीएफ क्या होता है कि आप जानते हो, जैसे 26 और 91 का करना पड़ेगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया मेरे से, 26 का अलग से और 91 का अलग से। तो चलो 26 का कर लेते हैं, 13 दूनी 26 और 91 का भी कर लेते हैं, 13 सात 91। अब एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों जगह आना चाहिए, यहाँ दोनों जगह अगर ध्यान से देखोगे आप तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 13 है, 13 और 7, 7 कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ 13 हो जाएगा। एलसीएम में क्या होता है, जो कि कॉमन आया वो भी होता है, बाकी दोनों भी आ जाएगा जो बिना कॉमन होगा। ठीक है, 13 दूनी 26 और गुना 7, 26 गुना 7 कितना होता है, 26 गुना 7 7 चौके 42, 7 14 15 16 17 18 182, तो यहाँ पे 182 हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया 13 और गुना 182 हो गया। इस प्रकार 23 66 बराबर, इन दोनों को गुना करोगे उतना ही आएगा, आप करके देख लो। ठीक है, 182 गुना 13 करके देख लो, पता चल जाएगा। 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकम 3 4 5 हो गया, 2 8 1 6 हो गया, 4 2 6 8 5 13 1 2 हो गया, सिंपल है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड यानी एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, तो हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, बस इतना है, सिंपल है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, नंबर 2। नंबर 2 में है 510 और 92, कितना है 510 और 92, फिर वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, जो हमारे पास क्वेश्चन में है वही लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, सिंपल बात है। तो दो संख्या का गुणनफल 510 और गुना कितना 92 लिख देंगे, बराबर एचसीएफ किसका, इन दोनों का ही, एचसीएफ 510 और 92 का। उसके बाद में एलसीएम किसका, वही 510 और 92 का। इन दोनों का एक साथ एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे, पहले इन दोनों को गुना कर लेते हैं। तो 510 गुना 92, 510 यहाँ रफ कर लेते हैं, 510 को 92 से गुना, 0 2 2 5 10, अब उसके बाद 0 9 एकम 9 9 5 45, तो कितना हो गया 0 2 9 5 1 6 4 46 920। ठीक है, तो 46 920 ये आ गया, बराबर। अब एचसीएफ और एलसीएम एक साथ निकाल सकते हैं, तो 510 का करेंगे एक जगह और एक जगह 92 का करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 5 10 2 12, 3 से 3 8 24, 3 5 15 खत्म, 5 से 5 एकम 5 6 7 8, तो 3 बचा, 5 7 35 खत्म हो गया। इसको लेते हैं, 2 चौके 8 2 चौके 12, 2 दूनी 4 2 तिया 6 हो गया। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ तो जानते हैं जो कॉमन होता है, जैसे 2 है 2 है, एक 2 आ जाएगा कॉमन। उसके बाद में और क्या कॉमन है हमारा,
और कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब HCF यही होगा। LCM निकाल लेते हैं, LCM बराबर, तो जो कॉमन है वो भी आएगा, जैसे 2 2 कॉमन है तो ले लिए, फिर एक एक्स्ट्रा 2 है वो भी लेना पड़ेगा, कॉमन से एक लिए, एक्स्ट्रा 2 था, फिर 3 5 और 17, 3 5 और 17, उसके बाद में 23 भी है, ये सब आ जाएगा। 2 दूनी 4 दिया 12, 12 5 60, 60 गुना 17 गुना 23, इसको गुना करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये बढ़ा जाएगा। 60 को इधर रहने देते हैं, 17 के 17 17 तिया 51, 17 दूना 34, 35 36 38 38 39, यानी 391 को 60 से गुना कर दो। 6 कम 6, 6 नमंग 54, 6 तिया 18 18 19 20 21 22 23, 23 हो गया, और उसके बाद में एक जीरो, तो 23 460, 23 460 ये हो गया। और HCF कितना था, 2 था, सॉरी HCF पहले लिख दो, 2 HCF था, गुना आया 23 460, देखते हैं आता है कि नहीं, बराबर 0, 2 छोके 12, 2 छोके 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46, 920, यहाँ 920 है, 920 हो गया। फिर से हो गया LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से तीसरा नंबर भी बनेगा, तीसरा 336 और 54, तो तीसरा मैं बोलूंगा कि आप बनाओ खुद से, 336 एंड 54। क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यही लिखना है, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, इन दोनों को गुना कर देना है, एक तरफ HCF और एक दूसरी तरफ LCM लिख देना है, दोनों का साइड में निकाल लेना है और दोनों तरफ बराबर हो गया, बस प्रूफ हो जाएगा। ये बना के आपको दिखाना है, ठीक है। और नहीं बनता है तो मैं किसी और वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।